नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी के अपने चैनल प्रकृति के क्लोज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, मानसून आ गया है। देश भर में सभी जगह बारिशें शुरू हो गई हैं और बारिशों का शुरू होते ही पौधे बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी दिखने लगे हैं। बारिशों में खिलने वाले फूल के पौधे बहुत ही भर भर कर फुल ब्लूमिंग दे रहे हैं और इस समय अभी हम लोग मुफ्त में हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। परमानेंट पौधों, फूलों वाले पौधों की कटिंग लगाना बताऊँगी आज, जो कि बहुत ही आसानी से लग जाएगी। और ये ऐसे परमानेंट पौधे हैं जो कि मानसून में बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। वैसे तो ये कटिंग साल भर लग जाती है, लेकिन मानसून में कोई भी कटिंग लगाना बेहद ही आसान होता है। तो सबसे पहले नंबर पर ये कनेर का पौधा आप लोग देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा और शुभ पौधा होता है। ये मल्टी पेटल है, इसमें सिंगल पेटल की भी आती है। तो सबसे पहले हम लोग कनेर की कटिंग लगाना सीखते हैं। किसी भी पौधे की कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि 45 डिग्री एंगल पर कट होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। और जहाँ जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं इसे ही नोड एरिया कहा जाता है। ये देखिए, ये एक नोड, ये दो नोड, ये ही नोड एरिया हुआ। और यही नोड एरिया के पास से हमें कट मार्क करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नोड एरिया है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ, तो यहीं से मैंने कट लगाई। तो रूटिंग यहीं से हो गया। 45 डिग्री एंगल पर कट लगाने का मतलब यही होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से उसे रूटिंग होने का ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो कनेर की कटिंग लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए, ये उसकी जो ऊपर की टिप की है वो हमें लेनी है। थोड़ा सेमी वुड रहना चाहिए और ऊपर में देखिए इस तरह से सॉफ्ट ब्रांचेस है। तो यहाँ पर से ना जल्दी रूटिंग निकलेगी और यहाँ पर से जल्दी हमें फूल मिलने की चांसेस होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि कोई भी कटिंग लगाते समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर होता है। यहाँ पे सड़न पैदा होती है। तो उसके लिए या तो आप एलोवेरा जेल में इस तरह से डिप कर लें। ऐसे ये हार्डवुड कटिंग है, इसलिए डायरेक्ट मैंने एलोवेरा जेल में इसको डिप कर दिया है। वरना आप किसी टूल की मदद से पहले इसमें होल बना लें। और इस तरह से जब आपने इसको जेल में डुबा लिया है, या फिर आप इस तरह की रूटिंग हार्मोन ले लें। ऑर्गेनिक रूटिंग पाउडर होता है ये, और बहुत महंगा नहीं मिलता है, सस्ता मिलता है। और 15 से 20 रुपए में ये मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तो आप एलोवेरा का पत्ता काटकर उसके जेल में ज़रूर डिप करें कोई भी कटिंग को, तो उसकी सक्सेस रेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने एक अच्छी ग्रोइंग मीडिया लेनी है कटिंग लगाने के लिए। पूरी भुरभुरी होनी चाहिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, और उसको इस तरह से हमें डिप कर देना है और अच्छे से इसको इस तरह से दबा देना है, जिससे कि कटिंग हिले डुले नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से ये कनेर की कटिंग लग गई दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग देसी गुलाब की कटिंग को मानसून में बरसात में लगाएंगे। ये बहुत ही भर भर कर ब्लूमिंग देता है और इस टाइम पर आप हाइब्रिड गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन देसी गुलाब को लगाना थोड़ा आसान होता है और देसी गुलाब की मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। गर्मियों में भी ये अच्छी ब्लूमिंग देती है। तो नीचे से देखिए 45 डिग्री एंगल पे कट लगाना है और पत्तियों को हटा देना है, कम से कम पत्तियों को रखना है। और इस तरह से देखिए, जो बर्ड्स आए हुए हैं उनको भी हटाना है हमें, कलियों का मोह नहीं करना है। तो सारे बर्ड्स को भी हटा देना है, यानी कि कटिंग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। ऊपर की भी इस खराब पत्तियों को हटाकर हमें इसे 45 डिग्री पर 60 कट दे देना है और रूटिंग हार्मोन को हमें लगा लेना है। तो रूटिंग हार्मोन लगाने से पहले कटिंग को मैंने पानी में भिगा लिया है और पानी में भिगाने के बाद इसमें रूटिंग हार्मोन आराम से चिपक जाएगा। तो इस तरह से देखिए, पानी में भीगने के बाद कटिंग के ऊपर रूटिंग हार्मोन बहुत ही अच्छे से चिपक गई है। तो इस एक अच्छी भुरभुरी सॉइल में लगा देंगे कटिंग को, क्योंकि भुरभुरी सॉइल होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मानसून में पानी जमता है। तो ये देखिए, इस तरह से कटिंग लग गई और बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग जास्मीन या मोगरा की पौधे की कटिंग को लगाएंगे। कितने खूबसूरत ये फूल है ना, इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब होती है। तो इस तरह से आप कोई भी मोगरा की प्लांट ले या जास्मीन के प्लांट की कटिंग इस समय बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए इस तरह की देखिए हमें कटिंग को लेनी है। सेमी हार्डवुड, जहाँ ग्रीन और थोड़ा ब्राउन पार्ट हो, वही कटिंग हम लोगों की लगती है। तो इस तरह से इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को मैं कट कर देती हूँ और 45 डिग्री एंगल पर कट लगा देते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कटिंग लगाने के लिए। और एलोवेरा जेल में इसे डिप कर देते हैं, ये देखिए इस तरह। और अब मैं इसकी कटिंग को लगा दे रही हूँ। दूसरी कटिंग को भी रेडी कर लेते हैं इसी तरह। और हम लोग जो ये साइड ब्रांचेस निकल रहे हैं इसको भी नहीं फेंकेंगे, इसको भी हम लोग लगाएंगे।
और इसमें मैंने बड छोड़ दिए हैं क्योंकि रेनी सीजन है, तो छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं छोड़ना है, पौधे पे कटिंग पे स्ट्रेस कम देना है तो आप हटा सकते हैं। ये लग गई दोस्तों, देखिए। नेक्स्ट दोस्तों ये बोगनवेल की फूल देख रहे हैं आप लोग। ये बहुत ही खूब सुंदर फूलों का पौधा होता है, बहुत ही हार्डी होता है। तो ये एक हार्डवुड कटिंग होता है। इसकी कटिंग को लगाने के लिए मानसून सबसे बेस्ट होता है। बरसात में इसकी कटिंग लगाकर आप ढेरों पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रोड साइड में भी आपको ढेर सारे आपको इसकी पौधों की कटिंग आपको मिल जाएगी। दोस्तों बोगनवेल की कटिंग को आप किसी ग्रो बैग में लगाने के बजाय एक किसी छोटे से पॉट में लगाएंगे तो वो हिलने डुलने के चांसेस कम रहेंगे और भुरभुरी सैंडी सॉइल में लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, बहुत लंबी कटिंग नहीं लेना है क्योंकि बहुत लंबी कटिंग आप लेंगे तो वो हिलने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए नीचे की पत्तियों को इस तरह से हटाते जाएं। देखिए इसको रूटेक्स लगाने के पहले इसको पानी से गीला जरूर करना है। इस तरह से हमें इसे पानी में गीला करना है, रूटेक्स से इसे कोट करना है। और ऊपर वाले खुले जगह पर भी, गुलाब में भी यही करना है, ऊपर के भाग को भी इस तरह से रूटेक्स से कवर करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दी। और अभी ये वाली कटिंग है, इसको भी इसी तरह से लगाऊंगी। बोगनवेल की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगती है, बस हिलना नहीं चाहिए और लगाकर भूल जाइए, बार बार हिलाइए डुलाइए नहीं दोस्तों, तो बहुत जल्दी लगी। इस तरह की टिप की कटिंग बहुत जल्दी लगती है, ऊपर से छटाई करने की भी इसकी जरूरत नहीं होती है। और ये देखिए रूटेक्स से मैंने कोट कर लिया। आपके पास रूटेक्स ना हो तो कोई बात नहीं, आप हल्दी लगा सकते हैं, एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं। तो ये 2 कटिंग लग गई हमारी। भरकर फूल देने वाले मल्टी पेटल सिंगल पेटल में ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं फूलों वाली, इसे चांदनी का प्लांट कहते हैं। चांदनी की कटिंग बताऊंगी। तो ये देखिए ये चांदनी की कटिंग है, तो इसकी भी पत्तियों को हटा लीजिए। और एलोवेरा जेल लगा लेते हैं दोस्तों। ये ऊपर में भी ये खुल गया है ये भाग, तो इसमें भी एलोवेरा जेल लगा देते हैं। अब इसकी भी कटिंग को लगा लेते हैं। और सब ये परमानेंट हार्डवुड कटिंग है, इसको अच्छे से ऐसे लगा लेना है। देखिए कितना खूबसूरत चांदनी है और इसमें खुशबू भी आती है। और अब लगा दिया जाए। तो ये लगकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों ये हमेलिया का पौधा देख रहे हैं। इसमें हमिंग बर्ड बहुत ही आती है और ये पॉलिनेटर्स को ये पौधा बहुत ही अट्रैक्ट करता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही सुंदर इसके फूल होते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं और ये मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। तो कटिंग से काफ़ी आसानी से लग जाती है। तो पार्क से लाकर मैंने भी इसके एक पौध को, एक कटिंग को लगाई थी, जो अभी गमले में मेरा लग गया है। ज़मीन में ये बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। तो देखिए ये मैंने हमेलिया की कटिंग ले ली है। इसकी ये सॉफ्ट सी ब्रांच भी लग जाती है, इसकी हार्ड कटिंग भी लग जाती है। तो सॉफ्ट कटिंग को जब आप लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए और 45 डिग्री एंगल पे कट लगाएंगे। मानसून का समय है, कोई भी कटिंग अभी आसानी से ग्रो हो जाएगी। भुरभुरी सॉइल में लगाएंगे, सैंडी सॉइल में लगाएंगे, या तो एलोवेरा जेल से कोट करें या फिर रूटिंग हार्मोन लगा लें और इस तरह से एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में आप इसकी कटिंग को लगाएं। ध्यान रखें कि हमेलिया की कटिंग जब अगर आप सॉफ्टवुड कटिंग लगा रहे हैं तो बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों ये हिबिस्कस का पौधा आप लोग देख रहे हैं। हिबिस्कस की कटिंग भी काफ़ी आसानी से मानसून के सीज़न में लग जाती है। ये भी एक हार्डवुड कटिंग होता है, तो इसको भी आप पॉट में ही लगाइएगा। ग्रो बैग से ज़्यादा अच्छा पॉट में इसका रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से देखिए इसकी एक पेंसिल नुमा कटिंग लीजिए। पेंसिल नुमा कटिंग ना मिले तो भी आप इसमें कोई सी भी कटिंग ले लीजिए।
नीचे की पत्तियों को हटाकर 45 डिग्री एंगल पर शार्प कट जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि कटिंग के सरफेस एरिया बढ़ जाती है और उसकी ग्रो होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो एलोवेरा जेल में कोट कर लीजिए या फिर रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए। और बरसात का दिन है तो ओवर वाटरिंग मत होने दीजिएगा कटिंग में, और किसी टूल की मदद से छेद कर कर कटिंग को लगा दीजिए। देखिए इस तरह से कटिंग लगकर तैयार हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, पार्को या किसी फ्रेंड के यहाँ से बहुत ही आसानी से मिलने वाला ये खूबसूरत फूलों वाला पौधा परमानेंट होता है। इसे एक्सोरा या रुक्मनी के नाम से जाना जाता है। कई सारे इसके कलर्स आते हैं, तो ये देसी वाला है, ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा मानसून में। तो इस कटिंग को मैं 2 भाग में बांटूंगी और इस तरह से 2 भाग में बांटकर हमें इसकी कटिंग को छोटे छोटे भागों में लगा लेना है। थोड़ा सेमी हार्डवुड कटिंग होता है, तो इसकी टिप वाली कटिंग आप लेंगे और 45 डिग्री एंगल पर इसकी शार्प कटिंग दे दीजिएगा। फिर इसे रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद किसी अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी सॉइल में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मानसून का समय है, भुरभुरी सॉइल होना बहुत ही ज़रूरी है। पॉट को किसी टूल की मदद से छेद बना ले और उसके बाद कटिंग को लगा दे। बेहद ही शानदार इसकी कटिंग लगती है इस तरह से। अब हम लोग जट्रोपा की कटिंग को लगाएंगे। इसे रतन जोत भी कहते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, साल भर इसके फूल खिलते रहते हैं। तो इस तरह से इसकी नीचे की पत्तियों को हमें हटा लेना है। नीचे की पत्तियों को हटाने से पौधे में फंगस लगने का चांसेस कम होता है। फिर कटिंग को एलोवेरा जेल में डिप करें और डिप करने के बाद इसे लगा दें। भुरभुरी सॉइल में लगाइएगा, क्योंकि मानसून का समय है, ओवर वाटरिंग से बचेगा। नेक्स्ट दोस्तों, बरसात में खिलने वाला अलमंडा की कटिंग हम लोग लेंगे। तो मेरे पास येलो और पर्पल कलर की है, तो इसकी कटिंग जहाँ फूल नहीं खिल रहा है वहाँ से मैं ले रही हूँ और एक पर्पल की कटिंग भी ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 कटिंग ले आई है दोनों कलर के पौधे की। तो ऐसा नहीं कि पेंसिल नुमा कटिंग ही चाहिए, अगर आपको पतली कटिंग मिल रही है तो आप पतली कटिंग ही लगाइए। तो इस तरह से देखिए नीचे की पत्तियों को हटाकर 45 डिग्री एंगल पर इस पर भी शार्प कट हमें देना। तो ये नोड एरिया कम से कम 2 से 3 नोड हमें मिट्टी के नीचे देनी है। वेल ड्रेन्ड और अच्छी भुरभुरी सॉइल में दीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ मानसून का समय है तो ओवर वाटरिंग से बचेगा। भुरभुरी सॉइल दीजिएगा और इस समय पॉटिंग मीडिया में कोकोपीट बिल्कुल भी नहीं मिलाएगा। तो देखिए 45 डिग्री एंगल का शार्प कट लगाने के बाद मैंने एलोवेरा जेल में डिप किया है, या फिर आप रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी आसानी से रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल के बिना भी कटिंग लग जाती है, लेकिन 100% सक्सेस आपको ये लगाएंगे तो मिट्टी में आपकी कटिंग सड़न पैदा नहीं होगी और ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं इस वाली कटिंग की ऊपर की टिप की हटा दे रही हूँ, छटाई कर दे रही हूँ। नीचे की पत्तियों को भी हटा देना है ताकि कटिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे। एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद इसकी भी कटिंग को एक अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी सॉइल में मैं लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से मानसून में किसी भी पौधे की कटिंग लगाना बेहद ही आसान हो जाता है। अब हमें देखना है कि कटिंग को कैसी जगह पे रखना है। कटिंग को हम लोगों को शेडी प्लेस में रखना है और धूप में अभी नहीं रखना है। धीरे से हल्के से हाथों से इसमें वाटरिंग करनी है। और शुरू में हम लोग वाटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद बरसात में कटिंग लगाने से ये भी फ़ायदा होता है कि हमें मानसून में पानी देने का झमेला नहीं होता है, थोड़ी छाया बनी रहती है, धूप में ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इन दिनों की धूप ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होती है। तो इस तरह से मानसून में लगाने से कटिंग की 100% चांसेस हमें मिलती है। तो आप लोगों ने जब ये सेट हो जाए उसके बाद इसे धूप में निकालिएगा। अभी छाया वाली जगह में 2-3 दिन रहने दीजिएगा। और जब इस तरह से हम लोग ग्रो बैग में या कप्स में या डिस्पोजेबल में लगाते हैं तो उसे मिट्टी में डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखिएगा, उसे किसी पॉट के ऊपर मिट्टी में रखिएगा, जिससे उसे ठंडक मिलती रहेगी। तो इससे वो ओवर वाटरिंग से भी बचेगा और अंडर वाटरिंग से भी बचेगा। तो कैसी लगी वीडियो एक कमेंट करिएगा और जाते जाते एक लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल बटन आइकन को ऑल पर सेट करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।